जीतो लेडीज विंग राजस्थान जोन द्वारा वेबिनार का आयोजन जूम मीटिंग पर किया गया। नवकार मंत्र से प्रारंभ होने के बाद जोन कन्वीनर पुष्पा गोखरू ने सभी का स्वागत किया। राजस्थान जोन चेयरपर्सन विमल सिंघवी ने ऐसे कार्यक्रम को समय की मांग बताया। जीतो एपेक्स वाइस प्रेसिडेंट महावीर चौधरी ने कहा कि कोरोना की इस भीषण महामारी के समय जीतो द्वारा पूरे भारत में की गई सहायता के बारे में बताया। राजस्थान जोन को अपनी शुभकामनाएं दी। जीतो लेडीज विंग की वाइस चेयरपर्सन एडवोकेट मिनल खोना ने हेल्थ इज वेल्थ आज की परिस्थिति में स्वास्थ्य सबसे पहले है। कोटा चेयरमैन अजय बाकलीवाल ने आज के समय यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसके सबको जानकारी होनी चाहिए। मंजिले को कन्वीनर शशि मांडोत ने इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वार्ता रखने पर जोर दिया। चीफ सेक्रेटरी खुशबू बाकलीवाल ने मुख्य वक्ता डॉक्टर राघव मेहता का परिचय दिया। डॉक्टर ने ब्लैक फंगस की जानकारी देते हुए कहा कि यह अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन है, इम्यूनिटी कमजोर होते ही यह जल्द ही पकड़ लेती है। शुगर के मरीज को जल्द हो सकती है। यह संक्रमण नहीं है, यह एक दूसरे से नहीं फैलती। दांत में दर्द, नाक में खून, चेहरे की सूजन, आंख का बाहर आना, बुखार होना, कफ होना या आंख चेहरे पर कालापन होना इसके सिम्टम्स हैं। इसके इलाज में लापरवाही ना करें। जयपुर लेडीज विंग कन्वीनर वीनू सुकलेचा ने डॉक्टर निपुण वागरेचा का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के सिम्टम्स दिखाई देते ही शीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। इसका इलाज घर पर रहकर नहीं किया जा सकता। चिंता ना करें, इलाज करवाएं। कोटा लेडीज विंग चीफ सेक्रेटरी अनीता जैन ने भी प्रश्नोत्तर राउंड संभाला। प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं को सभा के पटल पर रखा, जिनका डॉक्टर राघव मेहता जी ने खूब बखूबी समाधान किया। मनीष बम्ब ने बताया कि कार्यक्रम का संचालन जीतो लेडीज विंग कोटा की चेयरपर्सन चित्रा वागरेचा ने बहुत सुंदर ढंग से किया। रेखा जैन ने कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि इस बीमारी की सभी को जानकारी होनी चाहिए। दोनों विशेषज्ञों ने बहुत ही अच्छा समझाया। कोटा चैप्टर चीफ सेक्रेटरी पंकज सेठी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस वेबिनार में 80 से अधिक प्रतिभागियों ने लाभ उठाया। पद्मिनी क्लब की साधारण सभा का आयोजन यश स्वाध्याय भवन फ्लोरा पार्क के पास कामाखेड़ा में क्लब की संरक्षिका स्नेहलता के सानिध्य में किया गया। अध्यक्ष रंगावती चंडालिया ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब की संरक्षिका पूर्व सभापति मधु जाजू ने की। उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की जानकारी दी और महिलाओं को वैक्सीनेशन लगाने के लिए प्रेरित किया। क्लब की संरक्षिका स्नेहलता ने छोटी छोटी बीमारी के घरेलू नुस्खे की जानकारी दी। घरेलू दवाई फिटकरी, हल्दी, हड़जोड़ आदि दवाइयों के गुणों की जानकारी दी। इस अवसर पर सभी को कहा, यदि चाह है तो राहें अपने आप मिलती है। कोरोना से डरना नहीं, उससे लड़ना है। सरकारी निर्देशों का हमें पूरी ईमानदारी से पालन करते हुए मास्क का उपयोग करना है। इस अवसर पर क्लब की सुनीता पिपाड़ा, नीता शर्मा, सीमा चंदोलिया आदि सदस्याएं उपस्थित थी। आज पूरे देश में आदिवासियों की संस्कृति, पहचान व संवैधानिक अधिकारों की रक्षा एवं उनके विकास हेतु संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अधिकार सुनिश्चित करने के संदर्भ में भीलवाड़ा जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। मोतीलाल सिंघानिया, राष्ट्रीय संयोजक, भारतीय विद्यार्थी छात्रावास संघ, नई दिल्ली ने बताया कि पूरे देश भर में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा 3 चरणबद्ध आंदोलन के तहत आज पहले चरण का ज्ञापन पूरे देश भर में हर जिला स्तर पर दिया गया, जिसमें आदिवासी समुदाय को संवैधानिक अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचान प्राप्त है और इसी पहचान के आधार पर तमाम प्रकार की सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न अनुच्छेदों और अनुसूची में अधिकार प्राप्त है। लेकिन वर्तमान देश के हालात इस कदर बना दिए गए कि आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन से विस्थापित किया जा रहा है। आदिवासियों के लिए बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, रोजगार, यातायात, दूरसंचार के साधनों आदि का अभाव है। राज्य सरकारें व केंद्र सरकार की इनके प्रति कोई योजना नहीं है। 16 मई को छत्तीसगढ़ के बस्तर में हजारों की संख्या में इकट्ठा आदिवासी शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, जिस पर सीआरपीएफ एवं पैरामिलिट्री के जवानों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर 3 आदिवासियों को मार दिया एवं सैकड़ों महिलाएं व बच्चों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिसमें आदिवासी पूरे देश में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। निजीकरण के माध्यम से देश में आदिवासियों की जीविकोपार्जन खतरे में है एवं सरकार की कोई कार्य योजना नहीं है। राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा में आदिवासियों के साथ 24 सितंबर 2020 को छिंदवाड़ा के पास कांकेरी डूंगर आंदोलन में झूठे मुकदमों में उलझाकर प्रशासन द्वारा आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वर्तमान देश में कोरोना महामारी के तहत बढ़ती बेरोजगार एवं भूखमरी से आदिवासियों की आत्महत्याएं बढ़ रही है, लेकिन इन्हें रोकने पर सरकार नाकाम होती नजर आ रही है।
ज्ञापन देने वालों में अरविंद मेघवंशी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, पंकज टिडवानिया, जिला अध्यक्ष भारतीय युवा मोर्चा, शंकर बलाई भारतीय बेरोजगार मोर्चा, घनश्याम मारू इंडियन मेडिकल प्रोफेसर एसोसिएशन, हीरालाल बैरवा बहुजन क्रांति मोर्चा, सुभाष बैरवा भारतीय विद्यार्थी छात्रावास संघ, दयाराम दिव्य पत्रकार सहित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। बुधवार को पूर्व विधायक विवेक धाकर ने सेठ मुरलीधर मानसिंह का कन्या महाविद्यालय एवं माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय को थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर एवं मास्क वितरित किए। कन्या महाविद्यालय में आयोजित एक सादे समारोह में धाकर ने दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्यों से उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि आप अपनी आवश्यकताओं का वास्तविक लागत अनुमान बनाकर प्रस्तुत करावें ताकि विभिन्न एजेंसीज एवं स्रोतों से फंड की व्यवस्था कर आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करवाई जाएगी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे स्वयं रुचि लेकर महाविद्यालयों का विकास करवाएंगे। चमकता जीवन सेवा संस्थान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र पंचवटी कॉलोनी में केंद्र सदस्यों द्वारा मंगलवार को वृक्षारोपण के साथ मास्क एवं भोजन पैकेट का वितरण किया गया। संस्था अध्यक्ष चेतन पारिक ने बताया कि संस्था सदस्यों द्वारा 11 पानी की टंकियां रखवाई गई, साथ ही 21 पौधे नीम, बड़, बेलपत्र, आंवला, अमरूद, मीठी नीम एवं तुलसी के पौधे लगाते हुए 500 मास्क एवं बिस्किट के पैकेट वितरित किए गए। केंद्र द्वारा पिछले 15 दिन से भोजन के 200 पैकेट प्रतिदिन भी वितरित किए गए। इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि शिवलाल जाट, अनुभव जोशी, विशाल खंडेलवाल, मनीष पारिक, आनंद पारिक, शैलेंद्र व्यास, पवन पारिक, हार्दिक उपाध्याय, अंकित व्यास आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल शाहपुरा द्वारा नगर अध्यक्ष व नगर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी के नेतृत्व में मुखर्जी सर्किल, उमेश सागर चौराहे पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। नगर अध्यक्ष रघुनंदन सोनी ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, एक महापुरुष थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और कश्मीर मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी एवं शिक्षाविद के रूप में विख्यात थे। ऐसी मोर्चा नगर अध्यक्ष राजूराम खटीक ने बताया कि नगर उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी, सत्यनारायण तोलंबिया, केशव सिंह, पूर्व पार्षद धर्मेंद्र गगरानी, पार्षद देवीलाल रेगर, भानु प्रताप सिंह, राजेश सोलंकी, राजेश खटीक, भगवती प्रसाद शर्मा, विनोद सनाडिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र जांगिड़ आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। बुधवार को एसटीएमसी की मीटिंग उच्च माध्यमिक विद्यालय बागोर में रखी गई। इस मीटिंग में नियम प्रस्ताव लिया गया कि विद्यालय के हॉल और खिड़कियां व दरवाजे लोहे के लगवाने व विद्यालय भवन के रंग रोगन करवाने, विद्यालय के खेल मैदान को अतिक्रमण से मुक्त करवाना, विद्यालय के 4 दीवारी को बनवाना, भोजनशाला को दोनों तरफ से 15-15 फीट बढ़ाकर और कोटा स्टोन लगवाना, विद्यालयों में पानी का टैंक बनाकर नल कनेक्शन करवाना आदि निर्णय लिए गए, जिसमें प्रधानाचार्य किशन चंद्र जोशी, बागोर उप सरपंच घनश्याम देवपुरा, समाज सेवी सुरेश जाट, मदन ओझा, वार्ड पंच घनश्याम ओझा, समाज सेवी बालूराम माली, जब्बार हुसैन, वार्ड पंच पप्पू लाल रेगर, पूर्व सदर लियाकत हुसैन, समस्त विद्यालय स्टाफ, सभी समितिगण उपस्थित रहे।